हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा बी वेरी हैप्पी। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग टू सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स माय डियर। तो आज लेक्चर नहीं होगा, आज हम आपको बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो थोड़ा हाईलाइट करेंगे आपके सिलेबस को, आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप अपना जो सिलेबस है उसका टाइटल आप देख सकते हो, इट इज इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पार्ट सेकंड। तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपका यही सिलेबस था, आई मीन टाइटल ऑफ द पेपर यही था, इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बट पार्ट फर्स्ट। तो यहां पे आपको पार्ट 6 याद रखना है। एंड माय डियर, आपके टोटल क्रेडिट्स जो है दैट इज 6। फाइन। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जिसमें इसके बगैर कोई और पेपर होगा। अगर ऐसा है तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और उसका सिलेबस मुझे जल्दी से भेज दे, ठीक है, ताकि हम वो भी स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपके इस इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पार्ट सेकंड में यू हैव टू डील विद 4 यूनिट्स माय डियर। तो पहला यूनिट हमें पढ़ना है अडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए कि अडल्ट एजुकेशन तो हमेशा हम सबको पता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो एजुकेशन में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल का मतलब क्या है, इनफॉर्मल का मतलब क्या है और नॉन फॉर्मल का मतलब क्या है। फॉर्मल की एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, नॉन फॉर्मल की एग्जांपल्स हम बताएंगे और इनफॉर्मल की भी हम आपको एग्जांपल बता देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि अडल्ट एजुकेशन का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट अडल्ट एजुकेशन, राइट, इसका नीड एंड इंपॉर्टेंस आपको बताना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है ताकि इनका जो टारगेट है अडल्ट एजुकेशन का वो कंप्लीट, यानी नेशनल लिटरेसी मिशन इज देयर, तो वो TLM, टोटल लिटरेसी कैंपेन। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए इंशाल्लाह। तो बहुत इजी है, ये ना समझे कि ये हाँ लेकिन लेंथी तो है, बट हम इसको इतना ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, नोट्स भी बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही आपको नोट्स में भी मिलेगा। और एक पॉइंट, अगर आप उन नोट्स को ऐप थ्रू बाई करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप में मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करूंगा। अगर आप चाहते हो कि वो सबसे ज्यादा बेहतर है तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स का यूनिट पढ़ेंगे वहां पे आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप मुझे वो क्लासरूम में ही सॉल्व, मतलब हम क्लासरूम में ही आपस में बात कर सकते हैं। यहां मैंने YouTube में वीडियो डाला तो आपने कमेंट किया, तो ऐसे आपके सारे डाउट्स तो क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन हम लाइव सेशंस में हम आपसे बात कर सकते हो और आप मुझे वापस बात कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट इट इज ओनली पॉसिबल अगर वो नोट्स आप बाय करोगे थ्रू ऐप। अगर ऐसे ही आप मुझे कहोगे सर मुझे नोटिस चाहिए, तो ऐसे आपका ग्रुप नहीं बनेगा। तो थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि सही स्टेप है तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, डाउनलोड माय ऐप। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट प्ले स्टोर में है, अवेलेबल है, गो थ्रू दैट, डाउनलोड दैट और आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे। और साथ साथ में अगर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों ने मतलब लॉग इन किया है यानी नोट्स बाय किए हैं, तो हम आपके लिए लाइव सेशंस रखेंगे बेटा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको लाइव सेशंस रखना बहुत जरूरी है, तो यू कैन यूज दैट ऐप एंड वी कैन हैव लाइव सेशंस विद यू माय डियर। ओके, तो अडल्ट एजुकेशन में जिस तरह हमने नेचर एक्स्ट्रा, ओके, तो इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या है, व्हाई डिस्टेंस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन, ओके, एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा इस वाले पार्ट में। तो आपने क्या याद रखा, अब यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको अडल्ट एजुकेशन पढ़ना है और डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ना है। ओके फाइन, यूनिट नंबर 1 इज क्लियर। इसी तरह बेटा यूनिट नंबर सेकंड में आपको पढ़ना है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। हमें पढ़ना है चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन में 3 कैटेगरीज होते हैं। वन इज एवरेज, अनदर इज मेंटली रिटार्डेड एंड अनदर इज गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट। तो अल्लाह पाक ने सब बच्चों को एक जैसा तो नहीं बनाया, देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट। कोई इंसान ऐसा होता है वो नॉर्मल होता है, यानी ना वो ज्यादा एक्सेप्शनल, इसका मतलब है ना वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और ना वो लेस इंटेलिजेंट होता है, वो एवरेज होता है, ठीक है। लेकिन एक कोई बच्चा ऐसा होता है कि इसकी इंटेलिजेंस जो है, इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो बिल्कुल कम है, तो इसको हम मेंटली रिटार्डेड में रखते हैं। तो मेंटली रिटार्डेड का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, उनकी क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, एजुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल, इम्बिसाइल, मोरानस, इडियट्स, ऐसा वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह हमें जीनियस की जीनियस चिल्ड्रन को पढ़ना है, जिनको हम गिफ्टेड और टैलेंटेड भी कहते हैं, ठीक है। गॉड गिवन जिनको हम कहते हैं, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से प्रोविजंस हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, यानी अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है ताकि मेंटली रिटार्डेड को हम पढ़ा सके। इसी तरह गिफ्टेड बच्चों के साथ किस तरह डील करेंगे। इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज देयर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे किसमें, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी टॉपिक जो है आपको मिस नहीं करना है। और मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, देखो, शेयर करो, और बहुत सारे देखो, मोर देन 40% ऑफ द टोटल जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट डेली माय नोटिफिकेशंस जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये है यूनिट नंबर 2, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ओके, बात समझ आई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हाफ ऑफ द सिलेबस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आपको बहुत मजा आएगा कि जब आप एक एक टॉपिक को पढ़ते हो। मैंने सारे टॉपिक्स यहां पे हर किसी यूनिट में नहीं कहा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है टारगेट, अदरवाइज इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। नंबर 3, वाओ, तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, भाई मैं क्यों पढ़ाऊंगा, ये ऑलरेडी हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो आपका सिकल पेपर है ऑलरेडी तो हमने ये कंप्लीट किया है, तो खामखा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे यार। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो प्लेलिस्ट है वही आप बार बार, इसमें देखो क्या पढ़ना है, गाइडेंस का मतलब क्या है, काउंसलिंग का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, वोकेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल, ये सारी चीजों तो अवेलेबल है, सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिलेटेड नोट्स भी है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, फाइन। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, एक पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग, वो भी मैंने पिछले प्लेलिस्ट में जो पिछले साल 2021 में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया वहां पे अवेलेबल है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आप खाली टॉपिक का नाम दो, फिर साइड में शायद सर एजुकेशन पॉइंट डालो, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसका मतलब है हमें खाली 3 यूनिट्स पढ़ने हैं, सही है ना बेटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस वाले यूनिट के लिए बेटा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हो सके तो हम इस वाली चैप्टर का लाइव सेशन लेंगे, क्योंकि लाइवली हम आपके साथ बात करेंगे। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे उस डाउट को कह सकते हो और वो मैं क्लियर कर सकता हूं। इसके लिए 2 ऑप्शंस है, या तो नोट्स को आप बाय करोगे किससे, ऐप से, तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप एक ग्रुप बनाया, चलो वो बाद में देखेंगे, अगर मुझे लगा लास्ट 10 दिन के अंदर ये सारा, 10 दिन या 5 दिन के अंदर ये सारा स्टैटिक्स का पोर्शन जो है वो हम आपको कवर करके देंगे, कोई मसला नहीं है। बट इसके लिए ना लाइव सेशन का होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स मिले तो मेरे पास एक वे है
कि जो मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। अब फिलहाल मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करूंगा, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा सर, अगर आप लाइव क्लासेस लोगे किसके, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन के, वो बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मुझे आप लोगों की राय चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको रिलेटिव मेजर्स पढ़ने हैं। ठीक है, परसेंटाइल पढ़ना है, परसेंटाइल रैंक पढ़ना है, रास स्कोर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन में पढ़ना है। थैंक यू। दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिलेबस, इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आई होप बेटा आपका पूरा जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से समझ आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट लगा है पढ़ने में, मेरे साथ आपको अटैचमेंट ज्यादा हुई है। आई नो दैट आप पढ़ना चाहते हो मेरी चैनल से, बट उसके लिए बेटा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप भी थोड़ा मेहनत करो, आप मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, हमेशा आप करते रहोगे इंशाल्लाह। चाहे मैं कोई और सेमेस्टर का वीडियो क्यों ना अपलोड करूं, बट आपको उसमें भी मुझे सपोर्ट करना है। करोगे ना इंशाल्लाह, आई होप आप जरूर करोगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।